हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉन्वेक्स मिरर से इमेज किस तरीके से बनती है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर से किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनाने की दो कंडीशन है। अगर कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट को दो तरीके से रखा जा सकता है। पहली कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा हो। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से रखा होगा तो रेज जो होंगी वो पैरेलल इस तरीके से आएंगे। पैरेलल होने के बाद ये रिफ्लेक्ट इस तरीके से हो जाएंगे। अब इस तरीके से जब रिफ्लेक्ट होंगी तो इधर डाइवर्ट हो जाएंगी। डाइवर्ट होके इधर रियल में मीट नहीं होगी, तो ये कुछ पीछे इस तरीके से मिलती हुई प्रतीत होंगी और जिस पॉइंट पे मिलेगी वो फोकस होगा एफ। तो लाइन जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो लाइन जो होती है वो पैरेलल आती है और पैरेलल आने के बाद वो फोकस पे मीट होती है। तो इमेज जो होगी वो यहाँ पे बन जाएगी। तो इमेज फॉर्म्ड विल बी। तो जब भी कोई इमेज बनती है तो उसकी हम तीन चीजें बताते हैं। फर्स्ट चीज होती है कि वो कहाँ पे बनी है, यानी उसकी लोकेशन। तो ये बनेगी एट एफ फोकस पर। दूसरी चीज बताना है उसका जो नेचर होता है। तो इसका जो नेचर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होती है और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पे लाइन रियल नहीं मिल रही है तो ये वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। तीसरा बताना है कि इसका साइज कैसा होगा। तो यहाँ पे जो होगा पॉइंट साइज होगी। इमेज जो होगी वो पॉइंट साइज होगी। पहली कंडीशन इन्फिनिटी पे है। दूसरी कंडीशन जो है वो है इन्फिनिटी एंड पी के बीच। तो दूसरी जो है वो इन्फिनिटी एंड पी, पोल के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो ये P है। अब ऑब्जेक्ट कहीं पर इस तरीके से यहाँ रख देना है। इधर इन्फिनिटी है, ये पोल है। तो इमेज एक इधर रे लेके आना है पैरेलल जो होगी वो फोकस से इस तरीके से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरा रूल है, दूसरा यहाँ से ले जाओ अगर किसी एंगल आई पे, तो इसी एंगल पे जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये इधर ये रेज मिलेगी नहीं तो पीछे मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये दोनों रेज यहाँ पे कट कर रही हैं तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो यहाँ पे इमेज ए डैश और बी डैश फॉर्म हो जाए। ये जो है फोकस है। तो फिर वही तीन कंडीशन बतानी है। इमेज फॉर्म विल बी। तो इमेज जो होगी वो कैसी बनेगी, पहला बताना है कहाँ बनेगी। तो ये अगर P और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो तो हमेशा P और F के बीच बनेगी, बिटवीन P एंड F। और ये नेचर में कैसे होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधी बनेगी और कैसी होगी, वर्चुअल, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है वो रियल में मीट नहीं कर रही। तीसरा बताना है इसका साइज कैसा होगा। तो यहाँ जो होगा वो स्मॉल साइज होगा, स्मॉल इन साइज। तो ये तीन चीजें बतानी है। लोकेशन, नेचर कैसा है और इसका साइज कैसा है। तो कॉन्वेक्स मिरर्स की यही दो कंडीशन होती है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के और कॉन्केव मिरर के। कॉन्केव मिरर पहले ही बता चुके हैं। तो कॉन्केव मिरर के पहले यूज देख लेते हैं, फिर कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का कहाँ यूज होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला यूज क्या है, ये डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। तो डेंटिस्ट जो होते हैं डॉक्टर इसका यूज करते हैं। डेंटिस्ट दांतों के इनर पार्ट को देखने के लिए यूज करते हैं। दूसरा जो यूज होता है एज अ सेविंग मिरर।
तो जो सेविंग मिरर होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तीसरा यूज है सेविंग मिरर और मेकअप में भी इसका यूज करते हैं। तीसरा यूज जो है वो टार्चेस सर्च लाइट में, सर्च लाइट जो होती है, हेडलाइट्स होते हैं, उसमें यूज किया जाता है। और इसका यूज जो होता है सर्च लाइट में यूज करते हैं और जो और कई जगह इनका यूज करते हैं। तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ कहाँ यूज होता है? इसका सोलर कुकर में भी यूज होता है। जो सोलर कुकर होते हैं उसमें भी यूज करते हैं। तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कौन कौन होते हैं? तो पहला जो है ये सबसे ज्यादा यूज होता है रियर व्यू मिरर के रूप में। रियर व्यू मिरर, तो ये क्या होता है कि जो कार्स जो होती हैं, ठीक है, उसके साइड में जो मिरर यूज होते हैं वो रियर व्यू मिरर होते हैं। तो ये व्हीकल्स में यूज करते हैं। दूसरा इसका जो यूज है वो है स्ट्रीट लैंप्स। तो स्ट्रीट लैंप बड़े बड़े जो शहर होते हैं जहाँ पे एकदम से इस तरीके से कर्व बना होता है, तो यहाँ पे इसका जो है स्ट्रीट लैंप्स के रूप में कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो ये इसके यूजेस हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।